एकस्मिन् पक्षे भवति एकस्मिन् पक्षे न भवति, पक्षद्वयम, एक बार होगा वह और एक बार नहीं होगा, दो रूप बनेंगे। पहला रूप है जो प्रयोग है वो किम उक्तम, और दूसरा प्रयोग है आपका किम उक्तम। क्या है? अब देखो ये स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? मध्य व्यवधानम आगच्छति न? मैं नहीं कर रहा हूँ आचार्य जी, पता नहीं कैसे हो गया, मेरा ही फोटो बस आ रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। हेलो आचार्य जी, आपका म्यूट हो गया है। हाँ, मैं से परे जो ऊ है उस ऊ के स्थान में वह होता है विकल्प से। प्रयोग बोलेंगे किमुक्तम और किमुक्तम। एक पक्ष में देखिए किमु शब्द है और उधर उक्तम है। चिराग आचार्य जी नहीं दिख रहे हैं? चिराग आचार्य जी, चिराग कहाँ गए? कहाँ गए चिराग आचार्य जी? गुरुजी मैं हूँ कॉल पर जी। उपस्थित है कि नहीं? जी गुरुजी हूँ, उपस्थित हूँ गुरुजी। अच्छा उपस्थित हैं। चलिए चलिए, वो दिखाई नहीं दे रहे थे आप। असुविधा हो रही क्या? लाइव में बीच में थोड़ा थोड़ा आवाज, ये असुविधा हो रही क्या? ये क्या फोटो तो सामने आ रहा है? किसका? मेरा ही फोटो मुझे बस को दिखाई दे रहा है। तो वो हो जाता है, उसकी चिंता मत करो। आवाज आ रही ना, आप मोबाइल को मत छेड़छाड़ करिए, म्यूट करिए अपना। चलिए, मयः परस्य उयो वो वा, अर्थात मैं प्रत्याहार से परे उई के स्थान में वह होता है विकल्प से। अच परे रहने पर, अच परे रहने पर ये मैं से परे जो ऊ रहेगा उसके स्थान में वह होता है। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, किमुक्तम, किमु अग्रे उक्तम। किमु अग्रे उक्तम, यहां पर मैं प्रत्याहार से परे क्या है? म, किमु है ना, किमु और उक्तम। तो आगे उक्तम का जो अ है वो है अच परे, अतः अच परे रहने पर किमु के उकार को क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो वह हो गया तो क्या बन गया? कि म, व और उक्तम। यहां मैं प्रत्याहार से परे है क्या? किम का मकार, अतः मयः परस्य जो ऊ है उसको क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। इसलिए प्रयोग बन गया किमु व उक्तम किम्बुक्तम। प्रयोग है किम्बुक्तम। देखिए प्रयोग बना हुआ है, म हलंत है, म जा करके व से मिल गया, व हलंत है उ के उकार से मिल गया, उक्तम के उकार से, किम्बुक्तम प्रयोग पूरा हो गया। जिस पक्ष में वकार नहीं होगा उस पक्ष में किमु और उक्तम है। यहां पर क्या होगा बताइए? मयंक, मयंक बताओ यहां पर क्या होगा? आचार्य जी यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ है। हाँ, कैसे प्रकृति भाव हुआ? कैसे? प्रकृति भाव हो गया इसलिए क्योंकि कोई संधि दिखाई नहीं दे रही, इसलिए बोल दिए प्रकृति भाव हुआ है। लेकिन यहां पर कैसे प्रकृति भाव हुआ? किस सूत्र से प्रकृति? पहले आप कौन से प्लुत संज्ञा होगी कि प्रगृह संज्ञा होगी? यहाँ आचार्य जी
प्रगृही संज्ञा होगी। किससे? किससे? आदर्श नहीं, अक्षोमात से नहीं होगी आचार्य जी। ये चिराग आचार्य जी, निपात एका जनांग से आचार्य जी। निपात एका जनांग से क्या करेंगे? प्रगृही संज्ञा प्रगृही संज्ञा। जी। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से प्रकृति भाव। अच्छा, चिराग आचार्य जी, चिराग, जी गुरु चिन्मय जी। आचार्य जी, जी क्या जी ये गुरु सही जी। बोल रहा है? जी सही बोल रहा है ये कि गलत जी बोल रहा गुरु है? उत्तर दीजिए। जनांग गुरु जी। जी गुरु जी, यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होकर के यहाँ पर प्लुत प्लुत हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। किमुक्तम में गुरुजी प्रकृति भाव प्लुत प्रकृयाच नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो गया, लेकिन पहले प्रगृही संज्ञा किमुक्तम किससे हुई एक है? बार किससे हुई है प्रगृही गुरुजी संज्ञा? निपात का जनांग। क्यों, क्या निपात यहाँ क्या है? नहीं नहीं। किमु इति पदम निपात पदम निपातितम वर्तते। जी किमु इति पदम निपातितम वर्तते। निपात, हाँ गुरुजी। गुरुजी लेकिन उस एक को अच कहा है ना, एक अच कहा है, तो यहाँ पर किमु में फिर दो अच हो गए। हाँ, निपात का जनांग में एक अच की निपात संज्ञा होती संज्ञा है, एक होती अच है। होगा यहाँ पर किमु में। जी की जी में भी यहाँ है पर और ऊ में, फिर ऊ में भी ऊ है। जी जी यही कहना चाह रहे हैं? जी गुरु जी। जी तो कैसे होगा? तो किससे प्रगृही संज्ञा करेंगे आप? और सूत्र देखिए पीछे क्या क्या पढ़े आप। जी गुरु जी। किससे होगा? नहीं आ रहा है। गुरु जी ई दूधे द्विवचनम प्रगृह्यम गुरु जी। वो नहीं, क्या ये कहता है? दीर्घ का रहता है। जी जी, हाँ, वो वो उससे दीर्घ नहीं होगा। इकार दीर्घ उससे उकार को प्रगृही संज्ञा करता जी जी है। उससे नहीं इस, होगा गुरु जी। इसलिए इसका, इसलिए जो है ये किम शब्द है, किम शब्द, ठीक है? किम शब्द जी निपातित है और वहां पर उ का ऊ को पढ़ा गया है, इसलिए किम शब्द ही निपातित होने के कारण निपात एका जनांग से ये निपातित माना जाएगा। समझ रहे हैं? जी गुरु जी, आवाज आ रही लेकिन है? गुरु जी इसमें एक जी गुरु जी। बात पूरा समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं। किम शब्द एक अच वाला जी है कि नहीं है? जी गुरु जी। जी एक अच वाला है, लेकिन जो उई कह रहा है, केवल उई, वो एक अच वाला है कि नहीं? उई इति पदम एक अच है कि नहीं? है। वो जी गुरु जी अव्यय है है। क्योंकि जी उसमें गुरु ऊ यहाँ जुड़ा हुआ है। और जब ऊ जो है, जी माँ हलंत है, किम का माँ, वो जा करके ऊ से मिल गया है तो किमू बन गया है। जी समझ जी रहे गुरु हैं? जी। जी इसलिए, जी गुरु जी। जी इसलिए उई इति पदस्य एकास्त्वात्, अर्थात निपात एका जनांग सूत्र के द्वारा एकाच मान करके पहले उसकी निपात संज्ञा करिए, और निपात संज्ञा का फल होगा, क्या फल होगा उसका? जी प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति नित्यम भाव हो जाएगा। से प्रकृति भाव होगा। जी तो देखिए यहां पर कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी? यणादेश। गुरु जी यणादेश अकह संधि प्राप्त हो रही थी। कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी? कि आकाश मुंह में उसको गुरु जी यणादेश यहाँ की पर प्राप्ति एको होगी। यह नचिति प्राप्त है अकह सवर्ण जी।
अतः यणादेश संधि को बाध करके, यणादेश संधि को बाध करके ये प्रकृति भाव होगा एक पक्ष में। यस्मिन् पक्षे न वकारादेशः तस्मिन् पक्षे किम उक्तम इत्यस्मिन् प्रयोगे प्रगृह्य संज्ञा, अर्थात वहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा। आचार्य जी अकसवर्ण दीर्घ यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा? हाँ, अकसवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। हाँ, अकसवर्ण दीर्घ उसको बाध करके लगेगा, यणादेश को बाध करके अकसवर्ण दीर्घ की प्रवृत्ति है, ये बोलिए जी। क्योंकि अकसवर्ण दीर्घ बाधक सूत्र है किसका? यणादेश इत्यादि का, है ना। अतः यणादेश को बाध करके अकसवर्ण दीर्घ भी लगने लगेगा, ऐसा बोलिए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये किमुक्तम और किम्बुक्तम दो प्रयोगों की सिद्धि हो गई। ओमकार अवस्थी, ओमकार अवस्थी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी आ रहा है समझ में जी, आ रहा है ना? हाँ हाँ, ये दोनों प्रयोग की सिद्धि हो गई, किम्बुक्तम और किमुक्तम। एक पक्ष जी। में मैं प्रत्याहार को मान करके मैं से परे जो उन का उकार है उसको वकार आदेश हो गया, विकल्प से जी। अच परे रहने पर किमुक्तम प्रयोग बना, और जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में प्रकृति भाव हो करके किमुक्तम ही प्रयोग बना है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा सूत्र है मयंक, बोलो। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको, इको सवर्णे, इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च, इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। यहां पर साकल्यस्य शब्द आया है। साकल्यस्य शब्द का अर्थ है साकल्य आचार्य के मत से, अर्थात साकल्य आचार्य के मत से जो इकह है, ये भी देखिए, इकह असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, कितने पद हैं इसमें? इकह ये एक पद है, अर्थात ये षष्ठ्यंत पद है, असवर्णे सप्तम्यंत पद है, नए तत्पुरुष समास हुआ है, साकल्यस्य षष्ठी का एक वचन है, और ह्रस्वश्च, ये जो ह्रस्वश्च शब्द है इसमें ह्रस्व भी है और च भी है। तो ह्रस्व एक पद है प्रथमा का एक वचन, और च अव्यय पद है। कितने पद हो गए? कितने पद हो गए? चार। एक पद, चार कैसे हुआ? 5 हो गया ना। इकह एक पद हुआ, असवर्णे दूसरा पद हुआ, साकल्यस्य तीसरा पद हुआ, और ह्रस्व चौथा पद हुआ, च अव्यय पद हुआ जी। 5 हो गया आचार्य जी। 5 पद वाला सूत्र है ये, पंच पदात्मकम इदम सूत्रम, ये 5 पद वाला सूत्र है। इस सूत्र की विशेषता ये है कि ये सूत्र जो है क्या करता है? ह्रस्व विधान करता है। इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, अर्थात इक प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण ई, उ, री, ली, ये है इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं जिसको हम पदांत इक बोलते हैं, ऐसा जो पदांत इक वह क्या होता है? ह्रस्व होता है। कब ह्रस्व होगा? अर्थात पदांत इक को ह्रस्व होगा कब? असवर्ण अच परे रहे तो। असवर्ण अच का तात्पर्य क्या होता है? सजातीय अच न रहे तो। सवर्ण का अर्थ होता है सजाती, और असवर्ण का अर्थ होता है असजाति, अर्थात न सवर्ण असवर्ण, अर्थात सवर्ण भिन्न, अर्थात उसको आप विजाति कह दीजिए और परिभाषा कर दीजिए।
जो विजाती है अर्थात विजाती अच परे रहे तो वहां पर पदांत इक को ह्रस्व होता है। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही चकारात, इसलिए पूरा सूत्रार्थ होता क्या है? पूरा सूत्रार्थ होता है इकः अर्थात पदांत इकः ह्रस्वः, पदांत इक को ह्रस्व होता है विकल्पेन, विकल्प से, एक पक्ष में होता है एक पक्ष में नहीं होता है। अच परे रहने पर कब कौन सा अच होना चाहिए? असवर्ण अच होना चाहिए, विजातीय अच होना चाहिए। अतः पदांत इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच परे रहने पर, यह पूरा सूत्रार्थ इसका होता है। देखिए यह जो सूत्र है यह ह्रस्व करने वाला सूत्र है। ह्रस्व क्यों विधान किया गया जानते हैं? क्योंकि यदि ह्रस्व नहीं करते तो आपत्ति थी। कौन सी आपत्ति थी? ह्रस्व नहीं करते तो अन्य स्वर संधि की आपत्ति थी, यणादेश की आपत्ति थी। बहुत जगह ऐसे उदाहरण है जिसमें वहां पर वो सारी आपत्ति थी। अतः तदापत्ति निवारणाय तदापत्तिर निवारणाय, उस आपत्ति को हटाने के लिए विशेष रूप से ह्रस्व का विधान किया गया। इसलिए आप ये कहिए कि ह्रस्व सामर्थ्यात् न स्वर संधि, ह्रस्व होने के कारण ही स्वर संधि नहीं होती। और स्वर संधि में कौन कौन आ गए? यण संधि, अका सवर्णे दीर्घा नहीं लगेगा, क्योंकि अका सवर्णे दीर्घा सजाति में लगता है, विजाति में नहीं लगता। क्योंकि वो क्या कहता है? सवर्ण अच परे रहने पर, सवर्ण अच परे रहने पर ही दीर्घ एकादेश होता है। अतः यहां पर इस सूत्र के द्वारा जो ह्रस्व का विधान किया जा रहा है, इससे बोध होता है कि हम क्या कहेंगे? ह्रस्व सामर्थ्यात् ह्रस्व विधिर सामर्थ्यात्, अर्थात ह्रस्व का विधान होने के कारण ही यहां पर और भी संधियां नहीं होती हैं। यणादेश इत्यादि संधि और जो भी संधि है वो नहीं होती है। जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में हो जाएगा। देखिए उदाहरण को, प्रयोग है चक्री अत्र, चक्री अग्रे अत्र, चक्री में ई है, बड़ी ई। चक्री का अर्थ होता है चक्र वाला, चक्र अस्य अस्ति इति चक्री, चक्रिन शब्द है, चक्री बनता है। जैसे करी शब्द है ना, करीन शब्द से करी बनता है एक वचन में, उसी तरह चक्र अस्य अस्ति इति चक्री, अर्थात चक्र वाला, जिसके पास चक्र है। कौन है? भगवान विष्णु, उन्हीं को तो चक्र वाला कहते हैं। तो इसीलिए चक्रिन शब्द से चक्री बना दीर्घईकार। वह जो दीर्घईकार है वह पदांत का दीर्घईकार है। अतः पदांत जो इक है उस पदांत इक को ह्रस्व होता है कब? असवर्ण अच परे रहे तो। आगे देखिए, अत्र का जो अ है वह इक के इकार से भिन्न है, अर्थात चक्री का जो ई वह भी अच है, लेकिन सजाती अच अत्र का अ नहीं है, अपितु जो अत्र का अ है वो विजाती अच है, अर्थात जिसको ह्रस्व हो रहा है वह ह्रस्व हो रहा है दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार विधान हो रहा है, लेकिन आगे असवर्ण अच है अत्र का अ, क्योंकि वो अ जो है सजाती नहीं है, विजाती है, असवर्ण है, सवर्ण भिन्न है। अतः सवर्ण भिन्न होने के कारण, असजाती होने के कारण, विजाती होने के कारण यहां पर ह्रस्व विधान चक्री के इकार को हो गया। अतः चक्री
और अत्र। देखिए आप प्रयोग को देखिए, चक्री और अत्र, जब ह्रस्व हो गया तो चक्री और अत्र प्रयोग बन गया। और जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं हुआ, जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं हुआ, उस पक्ष में स्वर संधि को कोई नहीं रोक सकता। जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं हुआ, उस पक्ष में स्वर संधि को कोई नहीं रोक सकता, अतः वहां पर तो यणादेश होगा ही होगा। अतः देखिए आप दूसरा प्रयोग बना है चक्र्यत्र, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था में वहां पर यणादेश हो गया है। चक्री में इको यणची से यणादेश हुआ, चक्र्यत्र बन गया। कहने का तात्पर्य है जिस पक्ष में यणादेश होगा उस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा, और जिस पक्ष में ह्रस्व होगा उस पक्ष में स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि। ह्रस्व विधि सामर्थ्य के कारण, ह्रस्व विधि के विधान के कारण स्वर संधि का विधान नहीं होता, अर्थात कोई भी संधियां नहीं होती। इसीलिए एक पक्ष में चक्री अत्र जब ह्रस्व हुआ तो, और एक पक्ष में जब ह्रस्व नहीं हुआ तो स्वर संधि अर्थात यण संधि की प्राप्ति हुई, चक्र्यत्र प्रयोग बना हुआ है आपके सामने। अतः दो प्रयोग वहां पर उपस्थित है, एक है चक्र्यत्र, एक है चक्रीयत्र। समझ में आ रहा है? किसी को कोई संदेह तो नहीं हो रहा है? नहीं गुरु आ जी। गया सर जी। हाँ, आ गया गुरु। ओमकार अवस्थी, ओमकार अवस्थी, कश्चन संदेह? जी कोई संदेह तो नहीं है? नहीं 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 है, नहीं है। संदेह मत रखो, संदेह जी। रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अतः संदेह भ्रम से दूर उठिए। जी तो इसलिए इस तरह से हो गया पूरा आपका क्या, ये चक्रीयत्र और चक्रीयत्र प्रयोग। आचार्य आगे जी और विधि सूत्र होगा, हाँ बोलिए बोलिए। ये विधि सूत्र होगा आचार्य जी, ये पूछ रहा था। हाँ हाँ विधि सूत्र है ये, जी ह्रस्व का विधान हो रहा है, अतः विधि सूत्र है। आगे देखिए एक संदेह होता है, ऐसा आप क्यों कहते हैं कि पदांत इक को ही ह्रस्व होता है? कोई भी इक आए उसको ह्रस्व कर दो। पदांता किम, अर्थात पदांत इकः एव ह्रस्वः इति किमर्थम उच्यते? पदांत इक को ही ह्रस्व हो ऐसा क्यों कहते हो? सबको करो, पदांत को हटाओ। अब अगर पदांत पद नहीं दोगे तो जहां जहां इक मिलेगा सर्वत्र ह्रस्व होने लगेगा। इसलिए पदांत विशेषण इक में विशेष रूप से दिया गया। अतः पदांत का तात्पर्य है सुविभक्ति का आना और सुप तिङंतम पदम से पद संज्ञा होना, और जिसकी पद संज्ञा होती है वह पद संज्ञा संज्ञक वर्ण अंत में हो जिसके, उसी को पदांत कहते हैं। अतः जो पदांत होता है उसी पदांत इक को ही हमको ह्रस्व करने का विधान किया गया है। यदि हम पदांत को हटा दें तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? इकः ह्रस्वः असवर्णे अची वा, इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच परे रहने पर विकल्प से, चाहे पदांत रहे अथवा न रहे। आपत्ति आएगी कहां? गौर्यौ प्रयोग बनता है। गौर्यौ इत्यादि स्थल में जो प्रयोग बना हुआ है वहां पर आपत्ति क्या आएगी? वहां पर भी ह्रस्व होने लगेगा। कैसे? देखो कैसे ह्रस्व होने लगेगा। गौरी शब्द है, गौरी शब्द के द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में औ विभक्ति आती है, सु औ जस, औ विभक्ति। तो जो औ विभक्ति आई है, तो यदि हम पदांत स्वीकार करते हैं तो गौरी और औ इति समुदायः पदांतत्वं वर्तते, न तो केवल गौरी शब्द। केवल गौरी शब्द पदांत नहीं है, अपितु गौरी
औ इति समुदायः तच्च समुदाय विशेषः एव पदान्तत्वम्। क्योंकि पद संज्ञा किसकी होती है? सुप तिङन्तम पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या है? सु औ जस अम औ षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष गसिभ्याम भेष गस ओ साम गी हो सुप। अर्थात औ प्रत्यय अंत में हो जिसके, उसको क्या कहेंगे हम? सुबंत कहेंगे। तो गौरी शब्द जो है उसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औ प्रत्यय लगा हुआ है। अतः गौरी औ यह जो समुदाय है, यह समुदाय सुबंत समुदाय है, न कि केवल गौरी शब्द समुदाय। अर्थात केवल गौरी शब्द जो है पदांत नहीं है, अपितु गौरी औ इति समुदायः तच्च समुदायः पदांतः। वही जो समुदाय है वही पदांत है, हम उसी में पदांतत्व स्वीकार करते हैं। यदि पदांत विशेषण नहीं देते हैं तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? इकः ह्रस्वः असवर्णे अचि। इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच परे रहने पर। देखिए गौरी में ई दीर्घ ई है, उसको ह्रस्व होने लगेगा क्योंकि गौरी में ई जो है पदांतत्व नहीं है। पदांत कहां बैठा है? पदांत कहां बैठा है? गौरी औ इत्यस्मिन समुदाये। गौरी और औ ये जो पूरा समुदाय है, इस समुदाय में पदांतत्व बैठा हुआ है, ना कि केवल गौरी शब्द में पदांत है। अतः यदि पदांत विशेषण इक में नहीं देंगे तो गौरी शब्द में भी दीर्घ इकार है, वहां पर भी ह्रस्व होने लगेगा। आगे अच परे है औ, क्योंकि वो अच प्रत्याहार में आता है औ, और असवर्ण भी है, अर्थात असजाति है, विजाति है। अतः असजाति विजाति होने के कारण यहां पर भी आपत्ति आएगी। उस आपत्ति को निवारण करने के लिए ही विशेष रूप से पदांत ग्रहण किया गया। जब हम पदांत ग्रहण करते हैं तो गौरी औ ये जो समुदाय है ये पदांत हो जाता है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगता। यहां पर गौर्यौ प्रयोग की सिद्धि हो जाती। और यदि पदांत ग्रहण नहीं करोगे तो गौरी के इकार को ह्रस्व होने लगेगा और यणादेश होने लगेगा, आपत्ति आएगी, बहुत समस्या होगी, गौर्यौ प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। अतः पदांत इक को स्वीकार करने के लिए ही विशेष रूप से पदांत विशेषण इक में दिया गया, इसीलिए गौर्यौ प्रयोग की सिद्धि हुई, अन्यथा गौर्यौ प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए यह पदांत विशेषण किसमें दिया गया? ओमकार अवस्थी। यह पदांत विशेषण किसमें दिया गया? यह पदांत विशेषण किसमें दिया गया? गौरियो गौरी जो है, पदांत विशेषण किसमें दिया गया? थप्पड़ खाओगे? या रामायण चल रहा है कि प्रवचन चल रहा है? नहीं, सूत्र का अर्थ करते हो पदांत इक को ह्रस्व होता है असवर्ण आच परे रहने पर, तो पदांत विशेषण किसमें है? इक में है। इक में जी। इक विशेष्य है, पदांत विशेषण है। यदि पदांत विशेषण इक में नहीं देते तो गौर्यौ में आपत्ति होती। अतः पदांत विशेषण किसमें दिया गया है? इक में। इक में दिया गया, अर्थात इक प्रत्याहारांतर्गत जो होंगे ऐसा ही हमको पदांत स्वीकार है, इसके अतिरिक्त कोई भी पदांत स्वीकार नहीं है। इसलिए पदांत विशेषण इक में दिया गया है, बात को समझो। अतः गौर्यौ प्रयोग की सिद्धि हो जाएगी अगर हम पदांत ग्रहण स्वीकार करते हैं तो। यदि प्रयोग इसमें पदांत ग्रहण स्वीकार नहीं करेंगे तो गौर्यौ प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी, अतः आपत्ति आएगी। तदापत्ति निवारणाय पदांत इति इक विशेषण, इक में विशेषण पदांत जो है देना पड़ेगा। इसीलिए सूत्र में लिखा हुआ है, अर्थात वृत्ति में लिखा हुआ है पदांतः इकः, अर्थात पदांत इक को पदांताः इकः ह्रस्वः असवर्णे अचि।
बात स्पष्ट हो गई? जी बात स्पष्ट हो गई? जी देवरतन, गुरुजी। जी समझ में कुछ आ रहा है कि बस ऐसे ही? आ रहा है ना? हाँ जी गुरुजी, आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। फिर इसको आप दोबारा देखेंगे तो आ जाएगा। और जी आगे क्या लिखा है महा मयंक? गुरुजी, गुरुजी, हम्म, गुरुजी, अचोरहाभ्याम द्वे। ये बोलो बोलो, बोलिए। जी मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। जी क्या ये बोलना? गौरियो है तो ये पदांत किम बोल रहे हैं, तो गौरियो ऐसे करके उसको एक बार और समझाते। मयंक बोलेगा, बोलो। जी आचार्य जी, सूत्र में पदांता इति किम ऐसा कहा गया। अगर सूत्र में पदांत विशेषण नहीं देंगे तो सूत्र का अर्थ होगा इक को ह्रस्व होता है विकल्प से असवर्णी अच पर रहते, वह एक पदांत हो चाहे अपदांत हो, दोनों ही स्थिति में ह्रस्व हो जाएगा। तो गौरी शब्द से जब अविभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर गौरी शब्द जो है अपदांत है। गौरी और यह दो जो समुदाय है, पद संज्ञा इस समुदाय की होती है, न कि केवल गौरी की। अतः अपदांत होते हुए भी गौरी जी शब्द में जो इकार है उसको ह्रस्व की प्राप्ति होने लगती और प्रकृति भाव की आपत्ति यहाँ भी आ जाती। हाँ, अतः सूत्र में पदांत विशेषण दे करके जो गौरी औ है यहाँ पर इससे ह्रस्व नहीं होगी, इको यण से यण होकर के गौरी प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जी बहुत अच्छा। समझ में आया? समझ जी में आया जी रे? आ गया। आ गया? बोलो तो, जी बोलो एक बार। जी पदांत किम तो जो पदांत तो गौरी है, गौरी तो पदांत गौरी है कि गौरी औ औ है? गौरी, गौरी औ है। गौरी क्यों नहीं है? जो गौरी का जो ई है वो पदांत है। पदांत तो है। गौरी का औ, गौरी का ई जो है पदांत है। अभी वो लड़का बोला ना गौरी मैं, जी पदांत, पदांत किसे कहते हैं? संज्ञा प्रकरण पढ़ के निकल गया ये। सुप्तिंगंतम पदम। हाँ, सुप्तिंगंतम पदम क्या कहता है? सुबंतम तीडयंतम। अभ्यास करो अच्छे से। जी सुबंतम तिंगंतम जब पद संगम से आप, जी ये पाठ नहीं लगाता क्या ये? बीच बीच बस में अनुपस्थित रहते हैं आचार्य जी, अधिकतर आते हैं पाठ में। अच्छा, चलो ठीक है। पाठ लगाएगा, दो दो जगह पढ़ रहा है ये, वहां पर भी जाके कहीं पढ़ रहा है, वहां रोज फोन से पढ़ता है, पता नहीं कहाँ रुपेंद्र के पास। क्यों पढ़ा रहे हैं कि नहीं तुम्हारे मामा जी? हाँ, चलिए। चिराग आचार्य जी, जी गुरुजी। कहाँ है? जी गुरुजी, मैं हूँ यहीं पे, क्लास अच्छा में हूँ। अच्छा अच्छा। जी ये हो गया पूरा? जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। कोई संदेह, कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी। आगे बढ़े? जी गुरुजी। चलिए, आगे कौन सा सूत्र है? अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे। इस सूत्र का दो बार उद्धरण आया है, पता है कहाँ कहाँ? एक आचार्य जी उधर है दीर्घात जसीचा के पास, उसके पास हलंत पुल्लिंग में। जी, और और एक एक यहाँ जो है यहाँ पे वो आया है ना?
क्योंकि प्रक्रिया के अनुसार सूत्र का 2 बार उच्चारण किया गया, बाकी सूत्र एक ही है, 2 नहीं है। ये भी 8वें अध्याय का ही सूत्र है, त्रिपादिक सूत्र है ये, और ये द्वित्व करने वाला सूत्र है। इसी से जितने भी सूत्र हैं, अनचि च इत्यादि जितने भी सूत्र हैं, सब में द्वित्व की अनुवृत्ति इसी से आती है। अचोरहाभ्याम द्वे की ही अनुवृत्ति अनचि च इत्यादि में जाती है। ठीक है, अतः अचोरहाभ्याम द्वे, अचः अचः रहाभ्याम और द्वे त्रिपदात्मकम इदम सूत्र। अचः इत्यत्रापि पंचम्यंतम, अचः में जो है पंचमी का एक वचन है, और रहाभ्याम ये निमित्त है, र और ह ये निमित्त है, अर्थात रेफ और हकार। निमित्त में भी इसको पंचमी मानिए, अर्थात ये भी पंचम्यंत है। अचः पराभ्याम कहते हैं उसी को, क्योंकि पर का अध्याहार होता है, दिग योग में पंचमी होती है, जहां पर जैसे अचोन्त्याति में निर्धारण में हुई है वहां पर। लेकिन अभी जैसे आपने पढ़ा मय उयो वहां, तो मया परस्य पर के योग में, दिग के योग में पंचमी मय में हुई है। उसी तरह अचः में जो है पंचमी किसके योग में है? दिग योग में पंचमी है। दिग योग पंचमी, अन्य आराध दिग शब्दांचुत्तर पदा जाही युक्ते, सूत्र है, कारक में भी पढ़ रहे हैं आप लोग, चतुर्थी विभक्ति आगे आएगा। तो दिग योग पंचमी, अचः इत्यत्र दिग योग पंचमी, अतन निमित्त कहा रेफ हकारौ, अर्थात रेफ हकारयो हो। ठीक है, उसी को हम पंचमी का द्विवचन कहें तो भ्याम विभक्ति आती है, तो हम भ्याम लगा दें तो क्या हो जाएगा? रेफ हकाराभ्याम। द्विवचन में क्या हो जाएगा? रेफ हकाराभ्याम कहिए या रहाभ्याम करिए, दोनों एक ही है। अतः रच हच तौ रहौ, अर्थात पंचमी के द्विवचन में क्या बनेगा? रहाभ्याम। तो यहां पर भी जो है रहाभ्याम में जो आपको पंचमी दिखाई दे रही है, यह भी निमित्त पंचमी है, अर्थात यह भी दिग योग पंचमी मानिए इसको, क्योंकि आगे भी पर शब्द का अध्याहार किया जाएगा। जिस तरह से अच के बाद पर का अध्याहार किया गया और पर को दिग योग मान करके अच में षष्ठ पंचमी की गई, उसी तरह रेफ और हकार से भी पर का अध्याहार करके यहां पर भी रेफ और हकार में भी पंचमी विभक्ति का विधान है, इसीलिए रहाभ्याम कहा द्विवचन। और आगे द्वे, द्वे सब लोग जानते हैं। द्वे जो है एकः द्वौ बहवः, है ना, तो द्वे शब्द कैसे बनेगा? द्वे का तात्पर्य क्या है? द्वे होता है, द्वा, द्वा से द्वे कह दिया, माने द्वे भवतः, अर्थात द्वे स्तः, दो होता है। क्या दो होता है? एक ही वर्ण को दो होता है, यही तात्पर्य है। इसीलिए आगे क्या लिखा है? रहाभ्याम, आगे सब के बाद द्विवचनांत ही पद दिया है, क्योंकि सब द्विवचनांत है। इसकी पूरी वृत्ति को देखेंगे आप तो आपको यही फलितार्थ निकलेगा कि अचः में जो पंचमी है वो दिग्योग पंचमी है, इसीलिए परस्य का अध्याहार करके अर्थबोध किया जा रहा है। रहाभ्याम में भी पंचमी जो है दिग्योग पंचमी है, इसीलिए परस्य का अध्याहार करके वहां पर भी पंचम्यंत बोध किया गया है। सूत्र का अर्थ पूरा होता है अचः अचः पराभ्याम, अचः पराभ्याम इत्यस्य तात्पर्यम् रेफ हकाराभ्याम, अच से परे, लेकिन कैसा? रेफ और हकार से परे, रेफ और हकार से परे। यरह, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा एक सूत्र है, उस सूत्र से यर की अनुवृत्ति आ रही। अतः यरो द्वे स्तः, यर को दो हो जाता है, ठीक है ना। अच से परे, अच से परे जो रेफ और हकार, अर्थात अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम, परस्य यह यर प्रत्याहारांतर्गताः वर्णाः, यर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण, उसी को द्वित्व होता है। द्वे स्तः अर्थात द्वौ भवतः इत्यर्थः,
दो होता है। ठीक है ना, ये दो द्वित्व करने वाला ये सूत्र है। आप अनचीचा सूत्र पढ़े हैं, वहां पर आप क्या अर्थ लगाते हैं? आप यही अर्थ लगाते हैं, ध्यान दीजिए, केवल न तू अची लगाते हैं बस, बाकी पूरा अर्थ यहीं से निकल रहा है। नहीं स्पष्ट आ रहा है तो एक बार बोल देता हूं। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः, आगे क्या, न तू अची। यहां पर क्या कह रहा है? अचः परस्य रेफ हकाराभ्याम द्वे वा स्तः, यरः द्वे स्तः, यही तो कह रहा है। वहां पर अनचीच जो है लग गया है, अर्थात निषेधात्मक वहां पर हो गया, न तू अची। अब बाकी पूरा क्या कह दिया गया? कह दिया गया अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः, वहां पर भी यर को द्वित्व करता है, विकल्पेन करता है, विकल्पेन करता है, और यहां पर भी विकल्पेन करता है। अतः यरो द्वे वा स्तः कब? रेफ हकाराभ्याम, अच से परे रेफ हकार, अर्थात अचः पराभ्याम, अच से परे जो रेफ और हकार, और रेफ और हकार से परे जो रहेगा, अच परक जो रेफ और हकार, उससे परे जो यर, उस यर को द्वित्व होता है विकल्प से। यह पूरा सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। ओमकार अवस्थी आवाज आ रही है? ओमकार अवस्थी, हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। सूत्र का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? जी आया नहीं आया आया? नहीं आया? आ गया आ गया। वृत्ति को देखो, लिखा है अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य, जी ठीक है ना? जी अच से, अर्थात अच से परे रेफ हकार से परे जी जो यर है उसको द्वित्व होता है विकल्प से। जी एकस्मिन् पक्षे भवति, एकस्मिन् पक्षे न भवति। आचार्य जी, चिरागाचार्य जी, चिरागाचार्य जी, जी गुरुजी। जी आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? नहीं है गुरुजी, अच्छे से समझ में आ रहा है गुरुजी। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं गुरुजी। ठीक ठीक। तो इसका उदाहरण आगे जो आ रहा है, क्या है उदाहरण मयंक? इसके बाद एक वार्तिक गौर्यव दिया है आचार्य जी, द्वियकारात्मक गौर्यव। अच्छा अच्छा, देखियो, गौरी शब्द का ये द्विवचन का रूप है प्रथमा का, तो यहां पर देखिए गौर्यव प्रयोग बनता है, दो यकार यहां पर दिया हुआ है। तो गौरी शब्द से औ विभक्ति आई, गौरी औ, सूत्र लगा, कौन सा सूत्र लगेगा गौरी औ इस परिस्थिति में? यणादेश। यणादेश हुआ, गौरी में ई को या हुआ, तो क्या बन गया? गौरिया औ। अब यहां पर सूत्र लगता है अचः, अर्थात अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र कहता है अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम। यहां देखिए अच है क्या? गौ में औ, अर्थात गौरी शब्द है ना, तो गौ में औ अच है। उससे परे क्या है? रा है। र से परे क्या है? यणादेश का जो या है वो यर प्रत्याहार में आता है, जो यणादेश का या हुआ है, उस यणादेश के या को द्वित्व होता है, अर्थात यर को द्वित्व होता है। आगे अच परे रहे तो आगे औ प्रत्याहार अर्थात औ प्रत्यय आया हुआ है, सु औ अर्थात औ विभक्ति आई हुई है, तो उस औ विभक्ति औ प्रत्यय को मान करके हम यहाँ पर विकल्प से एक पक्ष में द्वित्व कार्य कर देंगे। तो या को द्वित्व होगा तो क्या बन गया? गौर यौ बन जाएगा ना? बन जाएगा। किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? गुरुजी आगे या पूर्व में अच प्रत्याहार गुरुजी, पूर्व में गौ में जो औकार है तो इसके परे रेफ है और इसके जी, परे यर प्रत्याहारस्थ जो यकार है, या उसी को यकार को द्वित्व हो यहाँ जाए। जी गुरुजी।
जी जी, उसी को द्वित्व हो जाएगा। जी। तो बन गया क्या, गौर्यौ। लेकिन इदम सूत्रम कुत्र न प्रवर्तते, इदम सूत्रम न प्रवर्तते, कुत्र न प्रवर्तते, इदम सूत्रम समासे न प्रवर्तते। यह जो सूत्र है ये समास में नहीं प्रवृत्त होता, इसीलिए एक वार्तिक बना दिया गया, न समासे, अर्थात समासे न भवति, किन न भवति, द्वित्वन्न भवति, समासे द्वित्वन्न भवति, समास में द्वित्व कार्य नहीं होता। इसलिए देखिए वाप्यस्व बहुत प्रसिद्ध है। वाप्यस्व का अर्थ क्या होता है, यहां पर समास हुआ है, वाप्यस्व में समास हुआ है। वाप्याम अस्वः वाप्यस्व, अधिकरण करो, अधिकरण वाप्यस्वः, वापीनाम, वापीनाम कश्चन जलापूर्ति विशेषः, वापीनाम कश्चन जलापूर्ति विशेषः, तत्र वाप्याम अस्वः इत्यत्र समस्तं पदम इदम पदम। ये जो पद है समस्त पद है, समस्त पद होने के कारण यहां पर जो वापी शब्द है वो दीर्घ इकारांत है। अगर सभी जगह इस सूत्र की प्रवृत्ति होने लगे तो यहां पर भी देखिए वापी में ई और अश्व यणादेश हो गया, वाप्यस्व बन गया। यहां पर यदि न समासे नहीं लिखा होता तो यहां पर भी यकार को द्वित्व की प्राप्ति थी कि नहीं। यदि न समासे इस वार्तिक का आरंभ न किया गया होता तो वाप्यस्व में भी यकार को दीर्घ की आपत्ति थी। अतः तदापत्तिर निवारणाय वाप्यस्व इत्यादि स्थलों में द्वित्व न हो इसलिए वार्तिक बनाया गया, इदम सूत्रम वाप्यस्व इत्यादि स्थले न प्रवर्तते, अर्थात समासे न प्रवर्तते। समास में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती, जब समास में प्रवृत्ति नहीं होती इसीलिए वाप्यस्व प्रयोग बन जाता है, कोई आपत्ति नहीं आती। और यदि समास में भी यह सूत्र लगने लगता तो वाप्यस्व प्रयोग नहीं बन पाता। अतः न समासे इस वार्तिक के द्वारा वाप्यस्व कह के इस प्रयोग को बताया गया कि अगर समास ग्रहण नहीं करते, मतलब समास में यदि निषेध नहीं करते तो यहां पर भी द्वित्वापत्ति होने लगती। इसीलिए विशेष रूप से न समासे वार्तिक का आरंभ किया गया। प्राप्तौ सत्याम निषेधः, यदा प्राप्तिर्भवति तदा निषेधः, यत्र यत्र निषेधः तत्र तत्र प्राप्तिः, तस्मात् निषेधः। जहां जहां भी निषेध होता है समझिए कि वहां वहां उस स्थल में सब जगह प्राप्ति थी, इसीलिए निषेध किया जा रहा है। अतः निषेध होने के कारण ही, अर्थात प्राप्ति होने के कारण ही निषेध किया गया, प्राप्ति होने के कारण ही निषेध किया गया। किसी को कोई संदेह है? मयंक बोलना चाह रहा है। जी जी आचार्य, ये वाप्यस्व में यण होने के पश्चात अच से रेफ अथवा हकार पर में नहीं है आचार्य जी। तो यहाँ पर कैसे द्वित्व की प्राप्ति थी ये जानना था। हाँ देखिए सूत्र क्या कहता है, अचः पराभ्याम, अचः पराभ्याम रेप हकाराभ्याम। अच से परे रेप और हकार, अर्थात अच से परक जो रेप और हकार हो, फिर उसके बाद जो है स्थिति बने, क्या बने, यर हो तो द्वित्व होता है। चिरागाचार्य जी, जी गुरु जी, आप जी इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं?
जी गुरुजी, मुझे मुझे भी यही पूछना ही था गुरुजी कि वापी अश्व में रेफ और हकार नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, यहाँ पर रहाभ्याम जो दिया गया है ये निमित्त है, अर्थात रहा र और ह को ही मान करके यर को द्वित्व होता है, ऐसा विशेष रूप से लिखा गया है सूत्र में। लेकिन यह जो लिखा हुआ है रहाभ्याम, यह निमित्त नित्य निमित्त नहीं है। नित्य निमित्त का तात्पर्य होता है शाश्वत कालीन यदि रकार और हकार रहे तभी ही द्वित्व होगा, ऐसा नियम नहीं है। यह जो नित्य निमित्त है, यह निमित्त जो है शाश्वत नहीं है, सार्वत्रिक नहीं है। अतः असार्वत्रिक होने के कारण अनित्यत्वात् जहां पर रकार और हकार नहीं होगा वहां पर अच से परे जो यर होगा उसको द्वित्व होगा, ऐसी प्राप्ति स्थल देखा गया है। अतः रहाभ्याम इति निमित्त कहा न सार्वत्रिक कहा, ऐसा कई जगह इसके जब आप सिद्धांत कौमुदी इत्यादि को देखेंगे तब आपको मिलेगा। अतः क्योंकि वापी और अश्व में आप वापी में इकार है उसको यणादेश किया, वाप्य बनाया, और आगे जो है वहां पर र नहीं है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? र से परे जो है यह मिलेगा नहीं। अतः ऐसे स्थलों में भी ये रहाभ्याम जो निमित्त दिया गया है यह नित्य निमित्तिक नहीं है, यह जो है अनित्य निमित्त है। इसकी विशेष चर्चा सिद्धांत कौमुदी में मिलती है, उसको पढ़ेंगे तो और अच्छा उदाहरण उसका मिलेगा। ठीक है जी गुरुजी। जी जी आचार्य जी। अगर संदेह अभी भी हो रहा है तो कल सिद्धांत कौमुदी खोलिएगा और अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र खोल करके देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, अब फिर खोल करके उसको बताइए कि तत्र वाप्यस्वः इत्यस्मिन् स्थले किं भवति, वाप्यस्वः इत्यत्र तत्र किमर्थं न द्वित्वम, अर्थात किमर्थम न तत्र द्वित्व यकारः। यो पूरा प्रश्न का विश्लेषण वहां पर आया हुआ है। वहां यही दिया हुआ है कि रहाभ्याम इत्यत्र द्विवचनान्तम यत् पदम वर्तते तन्ना निमित्त परम नित्य शाश्वतम, वो निमित्त नित्य शाश्वत नहीं है, अपितु उसको उस निमित्त को हम असार्वत्रिक मानते हैं। कई जगह ऐसा आया हुआ है। अतः उसी को आधार मान करके ही प्राप्ति बनेगी और उसी प्राप्ति के आधार पर निषेध होगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि अनचीचा सूत्र लगा दें, बोलिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अनचीचा सूत्र लगा दें क्योंकि आगे अच परे है। अनचीचा कुत्र प्रवर्तते यत्र अच न भवति। इदानीं तु वापि अग्रे अश्वः इत्यत्र अच परकं वर्तते, अश्व घटकः यः अकारः, अश्व घटक जो अकार है वो अच परक है, तो यहां पर तो क्या होगा? यहां पर तो अनचीचा भी नहीं लगेगा। अतः आप अनचीचा को भी लगा करके द्वित्व कार्य नहीं कर सकते। अतः रहाभ्याम इति यन्निमित्तम पदम तन्न सार्वत्रिकम इत्येवार्थः। और उसकी विशेष के लिए बोध के लिए सिद्धांत कौमुदी को देखना पड़ेगा आपको। अतः लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल इतना कह दिया, न समासे वाप्यस्वः, संदेह निवृत्ति। समास में यह कार्य नहीं होता। समास में कौन सा कार्य नहीं होता? द्वित्व कार्य नहीं होता। वाप्यस्वः इत्यत्र समासः तस्मात् द्वित्वं न भवति। ठीक है ना? लेकिन नियम है प्राप्तौ सत्याम निषेधा, यदि प्राप्तिर्न भवति तर्हि निषेधा किमर्थम। जब प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध करने की क्या आवश्यकता है? अतः निषेध ज्ञानाय आपको प्राप्ति ज्ञान का बोध करना पड़ेगा। जब प्राप्ति ज्ञान हो जाएगा तभी निषेध होगा। नियम ही है प्राप्तौ सत्याम निषेधः, जब प्राप्ति होता है तभी निषेध होता है। ठीक है गुरुजी हाँ हाँ जी बोलिए गुरुजी बोलिए। इसमें
हाँ गुरुजी, इसमें यण संधि होने के बाद ही हम ऐसे कह सकते हैं ना, यकार भी तभी मिलेगा जब यर प्रत्याहारस्थ, जब वापी अश्व में तो यकार यर प्रत्याहार तो मिलेगा ही नहीं, जब यण संधि होगी तभी यकार यहाँ पर प्राप्त होगा। और रेफ और हकार तो नहीं है, जैसे मतलब उसका विषय सिद्धांत कौमुदी में हाँ हाँ जी जी। कहेंगे। तो क्या क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। जी गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि वापी अग्रे अश्वः है, तो इस हाँ स्थिति में इको यणचि सूत्र के से यण हो गया और वाप्यश्वः बना, तो इसके ठीक। बाद में यकार जो है यर प्रत्याहार जो कहा है इस सूत्र में, तो हाँ यकार को द्वित्व होता है, तो यहाँ हाँ पर हाँ यकार यर प्रत्याहारस्थ यकार है, किंतु हाँ यहाँ पर रेफ और हकार नहीं है। हाँ जी। तो इसी स्थिति में अचोरहाभ्याम द्वे इस सूत्र का विचार कर सकते हैं ना गुरुजी, मतलब यण संधि होने के बाद। अच्छा, यण संधि होने के बाद कह रहे हैं आप। जी गुरुजी जी। यण संधि कर दिया आपने, वाप्य स्व बना दिया, फिर आप क्या जी कह गुरुजी, रहे हैं? फिर आप गुरुजी ये कि अचोरहाभ्याम द्वे ये सूत्र तभी प्रवृत्त होगा ना गुरुजी, तभी विचार कर सकते हैं कि ये यहाँ पर लगा है या नहीं लगा है, हाँ हाँ, क्योंकि वो तो बाद में ही लगेगा, बाद में ही लगेगा, यणादि कार्य करने के बाद ही लगेगा वो। जी जी, वो पहले नहीं लगेगा, वो तो जी यणादि जी कार्य में ही लगेगा ना। जी गुरुजी जी जी जी। जी लेकिन हमारा संदेह यही था कि जब यहाँ प्राप्ति ही नहीं तो निषेध कहाँ से हो रहा है, ये प्रश्न उठाया था इसने, मयंक ने, जी कि गुरुजी जी प्राप्ति ही नहीं तो निषेध कैसे हो रहा है, जी क्योंकि यहाँ रेप और हकार नहीं है ना। जी तो उसका उत्तर जी यही होगा। गुरुजी। तो उसको निमित्त जो है सार्वत्रिक नहीं है, उसको मानेंगे, उसको विशेष बोध के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। और गुरुजी फिर इसमें विकल्प से भी कहा है, तो यण संधि होने के बाद ही ये प्रवृत्त होगा, तब विकल्प का क्या मतलब ही नहीं होगा फिर इसमें कहा है तो ऐसे, कहाँ पे? मतलब हाँ हाँ, विकल्प तो जैसे। कहा है। तो विकल्प का जी तात्पर्य है एक पक्ष में होता है, एक पक्ष में नहीं होता है। तो जिस पक्ष में नहीं जी होगा, ठीक है, जिस जी जी पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में क्या होगा? जिस पक्ष में संधि कार्य द्वित्व होगा कार्य गुरुजी। नहीं हुआ उस पक्ष में द्वित्व नहीं होगा, और क्या होगा? वैसे का जी वैसे गुरुजी बनेगा। जी 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 तो जब द्वित्व नहीं होगा तो पर भी तो वाप्यस्वा ही बना हुआ, तो न समासे इत्य से किन तात्पर्यम, तात्पर्य नहीं जी। निकल आ रहा है ना आपको, न समासे का तात्पर्य बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा क्योंकि है वो गुरुजी। निषेध कर रहा है। जी निषेध तभी होगा जब प्राप्त कराओगे, जब प्राप्त ही नहीं हो जी रहा है तो गुरुजी निषेध करने का क्या औचित्य है? जी गुरुजी से। तो प्राप्त तो जी कराना पहले पड़ेगा ना। जी 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 जी, ठीक है। तो लगभग 1 घंटा हो गया क्या? अतः यहीं पर विश्राम करें, और किसी को कोई संदेह हो तो प्रश्न करिए। आचार्य जी, ये अच्छा के पास थोड़ा सा संदेह था। क्या संदेह जैसे है? अच मतलब बहुवचनांत हैं, जैसे अ यू रिल री एव वयो, ये बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर अजभ्या होना चाहिए। अजभ्या कहाँ पे? अचो, अच्छा, अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र में, जी अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र में अचह में जो एक वचन है उसको कह रहे हैं। जी जातौ एक वचनम, एक बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी दिग योग में जो विभक्तियां होती हैं वो जैसे जैसे वर्णों के आधार में, जैसे वहां पर कह दिया अचह इति पंचम्यंतम, तो अच से परे का तात्पर्य ये नहीं होता है कि जो है हम पूरे वर्णों को ही ले। अच का ही वर्ण अर्थ होता है अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। अब इसका आप रूप चला रहे हैं, अच अचौ अचह अच अचौ अचा इत्यादि। तो अचह का तात्पर्य क्या हुआ? अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, इतने वर्ण से परे, तो अर्थ तो वही हुआ ना। जी वहां पर अच शब्द से केवल आकार का बोध होता तो आप ऐसा कह सकते थे कि अचा इति प्रथमांतम एक वचनम, है ना। और अजभ्या कहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे अचों का ज्ञान करना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच इति प्रत्याहार, तच्च प्रत्याहार अंतर्गता वर्णा अकारः इकारः उकारः ऋकारः ऋकारः एकारः ऐकारः औकारः, तस्मात्
नववर्णाः बहुसु बहुवचनम, इसलिए बहुवचन तो वो है ही है, और उसका एक प्रयोग है अचः, इसलिए उसका पूरा बोध होगा। ठीक है जी आचार्य। और आगे। किसी को? और किसी को? चिरागाचार्य जी। ये द्वे जो है आचार्य जी स्त्रीलिंगी रूप है, स्त्रीलिंग का। द्वे शब्द कहाँ बनेगा द्वे शब्द, बताओ? क्योंकि अजंत में आचार्य द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो बना है, हाँ, तो ये रमे के जैसे बनेगा आचार्य। जब द्वे शब्द द्विवचन किया ना, द्वे, तो द्वि जो है वही, देखो एकः द्वौ बहवः ये पुल्लिंग हुआ, और एका द्वे बहवे नहीं। तीसरा चतस्रः, तीसरी चतस्री, स्त्रीलिंग में स्त्रियाम एकः त्रिचतुरयो स्त्रियाम तीसरी चतस्री, स्त्री में तीसरी शब्द हो जाता है और चतस्री हो जाता है, तो तीसरा चतस्रः है ना, तो इसलिए अब बहुवी, बहु का बहुवी बनेगा, इसलिए ये स्त्रीलिंग में ही समझिए इसको जी। असल में ये द्विवचनांत को ही बोध कराने के लिए कहा, क्योंकि द्वि शब्द जो है नित्य द्विवचनांत है। क्या रूप बनता है उसका, बताओ? पुल्लिंग में आचार्य द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, और हाँ, स्त्रीलिंग में द्वे 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 द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो। हाँ, तो इसीलिए द्विशब्द अत्र स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए आगे। आगे ऋत्यका आचार्य जी। अब वो रीत्या का कल आगे, और किसी को कोई संदेह तो नहीं है?